देखो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया निम्नलिखित बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता की जांच कीजिए। देखो पहले तो इनके शून्यक निकालना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध का सत्यता होता है उसको भी जांच करना है। ये लिखवाया ना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है ना, इसको भी जांच करना है। तो पहले तो इसका शून्यक निकालते हैं, ठीक है ना। क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक निकालिए। बताया है कि किसी भी ये बहुपद का शून्यक तब होगा जब वो किसके इक्वल होगा, शून्य के इक्वल होगा ना। लिखे हैं चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के 8 का मान शून्य होगा जब इसका मान कब शून्य होगा जी, जब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या हो, 0, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन में यही ना बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्यक तभी ना निकलेंगे जब यह किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो ये लिख दिया चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान शून्य होगा जब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 हो। अब क्या करते हैं जी, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। इसके लिए हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के पहले कोई नंबर नहीं यानी क्या है, 1 है। 1 से 8 में मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 8 आएगा। अब 8 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, समझ में आया। देखो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दें। अब ये जो फैक्टर आया है ना, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इस प्रकार अरेंज करेंगे कि जोड़ने और घटाने पे यहाँ पे 2 है तो कितना आ जाए, 2 आ जाए। सिंपली इतना समझो, -2 + 2 नहीं समझो, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए। 2 चाहिए ना, तो 2 कैसे मिलेगा, देखो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, अगर 4 में से ये 2 घटा देते हैं तो क्या मिलता है, 2 मिलेगा। तो देखो ये माइनस है, माइनस एक्स इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो एक्स लिख देते हैं। 4 में से क्या करें, 2 घटा देंगे तो 4 - 2, ठीक है। -8 है, -8 बराबर 0 है तो 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस एक्स से 4 में मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस एक्स से 2 में मल्टीप्लाई हुआ 2x, और -8 है, -8 बराबर 0 है तो 0। अब देखो एक एक पेयर बनाओ और कॉमन लो। यहाँ एक्स स्क्वायर है -4x है, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है। देखो तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिए तो x, माइनस है माइनस, 4x में से x कॉमन ले लिए, यहाँ से x निकल गया तो 4। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों देखो दोनों में तो x नहीं है, x सिर्फ इसी में है। और दोनों किस पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में, तो दोनों में 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन लेंगे। देखो इसमें से माइनस इसलिए कॉमन नहीं लिए, कभी कभी माइनस कॉमन लिया जाता है ना, वह इसलिए लिया जाता है कि अगर यहाँ माइनस आ जाता है और यहाँ प्लस में रहता है तो माइनस कॉमन लेता है ताकि ये प्लस वाला क्या चीज़ हो जाए, माइनस हो जाए, ताकि ये दोनों सेम हो जाए, इसलिए ना। तो यहाँ तो ऑलरेडी माइनस है, तो देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो एक्स, माइनस है माइनस, 8 में से 2 कॉमन लो, 2 4 जाए 8, 4 बचेगा इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। तो x - 4 ये प्लस बीच में एक डिवाइडर है, प्लस बीच में डिवाइडर है ना, यानी इसको क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्या है डिवाइड, तो इधर भी x - 4 है और दूसरे साइड भी x - 4 है, दोनों साइड क्या है, x - 4। तो हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे x - 4, x - 4 यहाँ से कॉमन ले लिए, यहाँ से निकल गया तो क्या बच गया x, और यहाँ से x - 4 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, +2 बराबर 0 है 0, समझ में आया। अगर यहाँ पर दिक्कत होगा कॉमन लेने के लिए तो क्या करना है, ये दोनों देखना सेम है कि नहीं, दोनों सेम रहना चाहिए हर हाल में, नहीं तो गलत होगा, ठीक है। तो एक ठो लिख देना x - 4 और यहाँ वाला x लिख देना, +2 है तो +2, -2 रहेगा तो -2, जो रहेगा लिख देना। देखो x - 4 इधर रहने देते हैं, x + 2 क्या चीज़ में, यहाँ मल्टीप्लाई में, दूसरे साइड जाएगा तो 0 में x + 2 से डिवाइड देंगे क्या आएगा, 0। ये भी तो हो सकता है कि x + 2 इधर रहने दें और ये मल्टीप्लाई में दूसरे साइड भेजे डिवाइड में, और 0 में जाएगा डिवाइड होगा क्या आएगा, 0, ठीक है ना। x = -4 उधर जाएगा तो +4, और x = +2 उधर जाएगा तो -2, ठीक है। तो लिख दें, अतः x² - 2x - 8 के शून्यक, बता तो इसके शून्यक कौन कौन है, 4 और -2 के शून्यक -2 तथा 4 है, ये इसके शून्यक है ना।
अब क्या करना है, शून्यकों की सत्यता का जांच करना है, ठीक है ना। तो देखो, तो उसकी सत्यता का जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो देखो अल्फा बोले तो एक शून्यक, बीटा बोले तो दूसरा शून्यक। एक शून्यक इसका क्या है और दूसरा क्या है 4, तो अल्फा ले लेते हैं -2 और बीटा को 4 इक्वल टू क्या होता है जी माइनस बी बाई ए, माइनस है माइनस बी, बताओ तो ए बी का ये वैल्यू होगा ना, तो बी का वैल्यू है क्या -2, बी का वैल्यू तो यहाँ पे पुट होगा -2 अपॉन ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, हाँ 1 है। देखो ये बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, द्विघात बहुपद का x² प्लस bx प्लस c, और यहाँ बहुपद दिया क्या है x² -2x -8 ये दिया है ना। देखो बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या चीज़ में होता है, प्लस में, लेकिन ये कुछ वैल्यू माइनस में है ना, तो इसको वैसे चेंज कर सकते हैं। देखो x² यहाँ क्या चाहिए, प्लस दिया है तो यहाँ प्लस रहना चाहिए, तो ये bx यहाँ पे क्या है जी -2, तो -2 लिख देते हैं और x -2x, यहाँ प्लस तो प्लस c का वैल्यू क्या है -8, तो -8 ऐसा लिख सकते हैं, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ a का वैल्यू क्या है 1, तो 1, ठीक है ना। +4 में से -2 घटाओ, +2 बचेगा, माइनस माइनस क्या होगा +2 है तो 2, आधार में 1 लिखना जरूरी है नहीं ना, क्योंकि आधार में 1 नहीं लिखाता है, समझ में आया। ये हुआ शून्यकों का योग। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यही ना होता है जी। अल्फा बताओ तो एक शून्यक क्या है -2, दूसरा शून्यक क्या है 4, तो अल्फा ले लेते हैं -2 और बीटा ले लेते हैं 4, सी का वैल्यू क्या है -8 और ए का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी क्या है 1, माइनस प्लस क्या हो जाए -2 4 जाए 8, ये सी का वैल्यू -8 है ना, और इधर -8, आधार में तो 1 लिखाएगा नहीं, तो बताओ तो इसका सत्यता का भी जांच हो गया ना। देखो शून्यकों का योग निकाले तो बराबर आया, शून्यकों का गुणनफल भी क्या है इक्वल आ गया, यानी यह क्या है, इसका जो शून्यक है वो दोनों सही है, ठीक है। देखो तो इसका भी पहले क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे, तो लिखेंगे 4s² - 4s + 1 के मान शून्य होगा जब, इसका मान कब शून्य होगा जी, जब 4s² - 4s + 1 बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट में 4 लास्ट में 1, 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, अब इसका निकालेंगे फैक्टर 2 2 जाओ 4, देखो 4s² है 4s², यहाँ पे अपने को क्या चाहिए 4 चाहिए ना, तो 4 कब मिलेगा, जब 2 और 2 दोनों का ऐड करेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो देखो माइनस है माइनस, यहाँ s है ना मल्टीप्लाई में 4 के साथ, तो s लिख देते हैं और इसको 2 + 2 + 1 है 1 बराबर 0, कोई दिक्कत है। तो 4s² है 4s², अब -s इसमें मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस, s से 2 में मल्टीप्लाई करो 2s, माइनस प्लस माइनस, s से 2 में मल्टीप्लाई करो 2s, + 1 है 1 = 0, ठीक है ना। देखो इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, अपने को क्या चाहिए था -4s चाहिए था ना, तो ये फैक्टर 2 2 आया था, तो हम लोग डायरेक्ट -2s लिख सकते थे, 4 आ जाता दोनों को जोड़ने से -4s, और फिर मल्टीप्लाई करते 2 से 2 में 4, ये भी आ जाता है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं, एक स्टेप ज़्यादा बता रहे हैं। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है 2 और क्या चीज़ है s, तो दोनों से 2s कॉमन लेंगे, 4s² से 2s कॉमन ले लिए तो 2 2 जाओ 4, और s² से एक x कॉमन ले लिए तो एक x बच गया, और यहाँ से 2s कॉमन ले लिए तो क्या बच गया -1। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन लेंगे ये बताओ ना पहले, 1 तो है, और क्या चीज़ कॉमन लेंगे, कोई भी नंबर कॉमन नहीं रहता है, यानी 1 कॉमन लेते हैं, और क्या चीज़ इसके साथ कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पे क्या है 2s - 1, यहाँ भी अपने को ब्रैकेट में क्या चाहिए 2s - 1 चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस है, तो इस प्लस को माइनस करने के लिए माइनस कॉमन लेंगे, और क्या लेंगे 1, कोई नंबर नहीं यानी 1 है, तो माइनस, देखो यहाँ से माइनस निकल गया तो क्या बच गया 2s, 1 तो सब में कॉमन रहता है, ये देखो ये प्लस में है तो माइनस, और इससे 1 से 1 कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा बराबर 0 0, कोई दिक्कत। सही कॉमन लिया है कि नहीं चेक करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस, 1 से 2s में मल्टीप्लाई हुआ 2s, माइनस माइनस प्लस,
1 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ 1, कोई दिक्कत पूछना है। देखो 2s माइनस 1 2s माइनस 1 दोनों साइड है ना, तो 2s माइनस 1 कॉमन लेंगे। यहाँ से 2s माइनस 1 कॉमन ले लिए, निकल गया तो क्या बच गया 2s, और यहाँ से 2s माइनस 1 कॉमन ले लिए तो -1 बराबर 0। ठीक है, एक बार 2s माइनस 1 बराबर 0 होगा ना, और एक बार फिर 2s माइनस 1 बराबर 0 होगा, क्योंकि दोनों सेम है। अगर इसको इधर रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई से उधर जाएगा डिवाइड में, अगर इसको इधर रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई से उधर जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड होगा तो 0 होगा। पूछना है। देखो 2s इक्वल टू -1 उधर गया तो 2s इक्वल टू -1 राइट साइड गया तो +1, s इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो, और s इक्वल टू 1 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो बताओ तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 के दो शून्य आ गया, कौन 1/2 और 1/2 आ गया ना। तो लिखेंगे अतः, और एक चीज़ और ये भी बताया था ना, जिस बहुपद का जितना पावर रहता है उतना ही शून्यक आते हैं। इसके पावर कितना है 2 है ना, तो इनके 2 ही शून्यक आ रहे हैं ना। देखो 4s² माइनस 4s प्लस 1 के शून्यक, बता दो इसके शून्यक कौन कौन है, 1/2 तथा 1/2 दोनों बराबर है ना, 1/2 है। ठीक है, अब हम लोग इसके शून्यकों की सत्यता का जांच करेंगे। तो अब पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल। क्या होता है फार्मूला शून्यकों का योगफल का, -v/a अल्फा। बताओ तो पहला शून्यक क्या है 1/2, दूसरा भी क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस है माइनस b का वैल्यू यहाँ पे बताओ। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है x² प्लस bx प्लस c, यही ना होता है। यहाँ प्लस होना चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, तो 4s², इसको प्लस -4 इंटू s प्लस 1 लिख सकते हैं। तो b का वैल्यू क्या है -4 है। याद रखना प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर a के पास माइनस आ गया तो यहाँ माइनस होगा a का वैल्यू, b के पास अगर माइनस में आ गया तो माइनस के साथ लिखाएगा, c के पास माइनस आ गया तो माइनस के साथ लिखाएगा उसका वैल्यू। ठीक है ना। देखो माइनस है माइनस, b का वैल्यू क्या है जी -4/a का वैल्यू बताओ क्या है, यहाँ पे 4 है ना, सिर्फ 4 ना है, ये a क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो जो सिर्फ कांस्टेंट नंबर रहेगा वही लिखाएगा। कोई दिक्कत है। इस दोनों के बेस में क्या है 2 है, तो बेस लिख देंगे सेम, कोई दिक्कत। और ऐसे भी एलसीएम निकालेंगे 2 आएगा, 2 से 2 कटेगा, ऊपर 1 बचेगा, और फिर 2 से 2 कटेगा 1 बचेगा, 1 और 1 कितना होगा 2 होगा ना। तो याद रखना अगर बेस सेम रहता है तो बेस लिख दिया जाता है, और ऊपर दोनों प्लस में रहता है तो जोड़ते हैं, और माइनस में रहता है तो घटाते हैं। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 है 4 अपन में 4 है 4 से 4 कट गया 1 बार में, 2 से 2 1 बार में कट गया, क्या आ गया 1 इक्वल टू 1। शून्यकों का योग तो जांच हो गया, 1 इक्वल टू 1 आ गया। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल है तो अल्फा इंटू बीटा न होगा, इक्वल टू c/a। अल्फा बताओ कितना है, पहला शून्यक 1/2, दूसरा भी शून्यक 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2। c का वैल्यू बताओ, c का वैल्यू 1/a का वैल्यू बताओ 4। 1 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ 1, 2 से 2 में 4 इक्वल टू 1/4। शून्यकों का गुणनफल भी क्या आ गया इक्वल आ गया, यानी जो अपना शून्यक आया है 1/2 वो क्या है सत्य है ना जी। देखो 3 नंबर में दिया है 6x² -3 और -7x। पहले हम लोग इसको करेंगे अरेंज, ठीक है ना। देखो पहले होगा 6x², उसके बाद क्या होगा -7x, और लास्ट में नंबर जाएगा -3। ठीक है, अब देखो इसका भी शून्यक निकालेंगे तो लिखेंगे चूँकि 6x² -7x -3 के मान शून्य होगा, शून्य होगा। इसका मान कब शून्य होगा जी, जब 6x² -7x -3 बराबर क्या आ जाए 0 आ जाए। पहला काम क्या है, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करना है, पहला काम यही ना है। तो फर्स्ट में है 6, लास्ट में है 3, 6 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 18। अब इसका निकालेंगे फैक्टर, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। यहाँ पे 6x² है तो लिख दिए। ये देखो अपने को यहाँ पे क्या चाहिए 7 चाहिए ना, तो 3 3 जा 9, और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा, माइनस है माइनस लिख देंगे, और मल्टीप्लाई में x है x, क्या करेंगे 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना,
-3 है, -3 बराबर 0 है तो 0, क्या कोई दिक्कत है? देखो 6x² माइनस एक्स से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस x से 9 में मल्टीप्लाई होगा 9x, माइनस माइनस प्लस x से 2 में मल्टीप्लाई होगा 2x, -3 है, -3 बराबर 0 है तो 0। देखो यह एक पेयर है, यह एक पेयर है, बताओ इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? 3 है दोनों में, दोनों 3 की टेबल में भी आते हैं। और देखो दोनों में क्या चीज़ है? x भी है तो 3x कॉमन लेंगे। 6x² में से 3x कॉमन ले लिए तो 3 2 जा 6, और x² में से 1x कॉमन ले लिए तो 1 2x बच गया। माइनस है माइनस, यहाँ से 9 में से 3 कॉमन ले लिया तो 3 3 जा 9। मालूम है ना, जो चीज़ कॉमन लिया जाता है उससे डिवाइड करते हैं, तो 3 बच गया। और x भी कॉमन ले लिया तो सिर्फ 3 बचा है। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी +1 कॉमन है, क्योंकि यहाँ तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x, और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो -3 बराबर 0। ठीक है, अब देखो 2x - 3 2x - 3 दोनों में है ना, तो 2x - 3 कॉमन लेंगे। यहाँ से 2x - 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया 3x, और यहाँ से 2x - 3 कॉमन ले लिए तो +1 बराबर 0। एक बार 2x - 3 बराबर 0 आएगा, और दूसरा 3x + 1 बराबर 0। देखो 2x इधर रहने देते हैं, -3 उधर गया तो +3, 3x = +1 राइट साइड गया तो -1। पूछना है इसमें? देखो 2 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो x = 3/2, और 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो x = -1/3। इसके दो शून्य कहाँ गए? 3/2 और -1/3। तो लिखेंगे अतः 6x² - 7x - 3 के शून्यक कौन कौन शून्यक है जी? 3/2 तथा -1/3 है। अब निकालेंगे शून्यकों का योग। बताओ क्या होता है शून्यकों का योग का फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है? 3/2, बीटा कितना है? -1/3। किसी को ले सकते हैं, पहले माइनस लिख देते हैं, ठीक है, और इसके बाद प्लस 3/2। कोई दिक्कत है? माइनस है माइनस, बी का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू कितना है? -7 ना। ए का वैल्यू बोलो। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा? 6 आएगा। 3 2 जा 6, 2 बार में तो 2 से -1 में मल्टीप्लाई होगा -2, प्लस है प्लस 2 3 जा 6, 3 बार में तो 3 3 जा माइनस माइनस क्या होगा? 7/6 है तो 7/6, प्लस 9 में से 2 कटेगा, 7/6 है, 6 = 7/6 इक्वल आ गया ना। यानी शून्यकों का योग तो वेरीफाई हो गया। अब निकालेंगे इसका शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल? अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा कोई ले लो, अल्फा या बीटा, ये -1/3 इसमें लिया है ना, इसमें भी ले लेते हैं -1/3 को अल्फा, और बीटा हो 3/2। कोई दिक्कत है? और दिक्कत हो तो पहले -1/3 लिख दो और बाद में लिख दो 2/3, ठीक है ना। ये अल्फा ये बीटा, ठीक है। सी का वैल्यू बताओ तो। -3 बोले है ना, माइनस अगर रहेगा ना तो माइनस के साथ वैल्यू लिखाएगा, ठीक है ना। अपन ए का वैल्यू कितना है? 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, या रहने दो, हटाओ, इसको ऐसे लिख देते हैं -3/6। -1 से 3 में मल्टीप्लाई होगा, -3 3 2 जा 6 = -3/6। मन करेगा तो घटा देना। ये भी क्या आ गया? इक्वल आ गया ना। यानी शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों वेरीफाई हो गया, यानी शून्य क्या है? सही है। 4 नंबर में भी क्या करना है? पहले इनके शून्यक निकालना है, ठीक है। शून्यक निकालने के बाद क्या करेंगे? शून्यकों और गुणनकों के बीच में संबंध निकालेंगे। तो देखो किसी भी चीज़ का कोई भी जो बहुपद होता है उसका शून्यक निकालने के लिए पहले उसको किसके इक्वल कंपेयर करते हैं? 0 के इक्वल। तो लिखेंगे 4u² + 8u के मान 0 होगा। इसका मान 0 होगा। कब 0 होगा जी? जाहिर सी बात है, जब ये 0 के इक्वल होगा तब ना इसका मान 0 होगा। जब 4u² + 8u = क्या आ जाए? 0 आ जाए, ठीक है। तो देखो जो पोलिनोमियल होता है वो किस रूप में होता है? x² + bx + c के रूप में होता है ना।
ए बी और सी कैसे टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, इनके पास कोई ना कोई नंबर आएगा। तो देखो ए के पास तो नंबर है, बी के पास भी है, लेकिन क्या सी, इसमें जो सी कांस्टेंट टर्म दिया है इसमें सी का कुछ वैल्यू दिया है, नहीं दिया है। जब नहीं दिया यानी 4u² प्लस 8u प्लस 0 इक्वल टू 0 इस रूप में होगा ना, यानी इसका लास्ट वाला टर्म जो थर्ड टर्म होता है कांस्टेंट टर्म होता है वो इसमें नहीं दिया है। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखो पहले दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, ये देखो यहाँ 4 है 8 है, दोनों किस टेबल में आता है, 4 के टेबल में, तो दोनों में 4 कॉमन है। देखो u² है u है, दोनों में और क्या चीज़ है u है, तो 4u कॉमन लेंगे, क्या चीज़ लेंगे 4u, तो 4u² में से 4u कॉमन ले लिया, एक यहाँ से 4 निकल गया तो नंबर तो खत्म, u² में से एक u बाहर निकल गया तो एक तो u बच गया, प्लस है प्लस, इसमें से देखो 4 कॉमन ले लिए, तो जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं ना, तो 8 में से 4 कॉमन लिए तो 4 2 जा 8, 2 बार में कटेगा 2 बच गया, और u निकल गया तो सिर्फ यहाँ पे 2 ही रह गया, कोई दिक्कत कि 4u कॉमन लिया है ना, तो 4u से फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो इतना तुम्हारा आ जाएगा, तो 4u से u मल्टीप्लाई हुआ तो 4 है तो 4, u से u में हुआ u², ये देखो ये भी प्लस में प्लस होगा, 4 2 जा 8 और u है तो 8u, इतना आ जाएगा ना, बराबर 0 है तो 0, कोई दिक्कत। ये देखो 4u इंटू यू प्लस 2, ये क्या चीज़ में दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो 4u इधर रहने देते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई में है u प्लस 2, दूसरे साइड जाएगा तो, और 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड देंगे क्या आएगा 0, तो 4u इक्वल टू 0 आएगा। और ये भी तो हो सकता है कि u प्लस 2 भी क्या चीज़ में मल्टीप्लाई में और 4u भी मल्टीप्लाई में, तो u प्लस 2 को इधर रहने दें और 4u इधर मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो, और 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड होगा 0, ठीक है ना। सिंपली क्या करेंगे, एक बार 4u इक्वल टू 0 लिख देंगे और एक बार u प्लस 2 इक्वल टू 0, देखो u इक्वल टू 0, 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो u इक्वल टू प्लस 2 उधर जाएगा तो u इक्वल टू 0 में 4 से डिवाइड देंगे क्या आएगा 0, और एक तो u इक्वल टू क्या है जी -2 है ही। तो बताओ तो इस बहुपद के दो शून्य का है, एक 0 और दूसरा -2, तो लिखें अतः 4u² प्लस 8u के शून्यक, इसके शून्यक कौन है जी -2 तथा 0, -2 तथा 0 है। क्या करना था, इसे शून्यक के बीच में संबंध निकालना था ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहले शून्यक के बीच के संबंध निकालने के लिए पहले शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यही ना होता है। अल्फा बोले तो एक शून्यक और बीटा बोले तो दूसरा शून्यक, अल्फा पहला शून्यक क्या है -2, तो अल्फा के पास -2 प्लस है प्लस बीटा कितना है जी 0, तो यहाँ पे 0, देखो माइनस है -b, बताओ तो ये यही ना है द्विघात बहुपद, तो x² bx प्लस c के रूप में होता है, तो a का वैल्यू कितना है जी यहाँ पे 4, b का वैल्यू यहाँ पे कितना है 8, और c का वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं दिया इसमें, देखो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 8 और c का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया, तो c का वैल्यू कुछ नहीं दिया है यानी क्या है 0 है। तो यहाँ पे बोला है b का वैल्यू बताने के लिए, किसका वैल्यू b का, तो बताओ तो इसमें b का वैल्यू है कितना, b का वैल्यू यहाँ पे 8 है ना, तो b के पास 8 अपॉन a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 4, 4 2 जा 8, देखो -2 में 0 ऐड करेंगे क्या होगा -2 ही होगा ना, और यहाँ पे क्या बच गया, ये 4 2 जा 8 कट गया तो -2, तो देखो शून्यकों का योग निकालते यह क्या आ गया, इक्वल आ गया, -2 इक्वल टू -2, ठीक है ना, यानी जो हमारा शून्यक है वो क्या है सही है, ये शून्यकों का योग बता रहा ना कि सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, बताओ तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a, यही ना। देखो अल्फा बोले तो पहला शून्यक क्या है -2 है ना, इंटू बीटा कितना है जी दूसरा शून्यक 0, c बता यहाँ पे समझाया था, c का वैल्यू इसमें कुछ नहीं दिया यानी c का वैल्यू क्या होगा 0 अपॉन a का वैल्यू क्या है 4, -2 से 0 में मल्टीप्लाई होगा, 0 में 4 से डिवाइड होगा 0, यानी शून्यकों का योग भी इक्वल आ गया, शून्यकों का गुणनफल भी इक्वल आ गया, यानी हम जो शून्यक निकाले हैं -2 और 0 वो क्या है सत्य है, सही है ना, समझ में आया, कोई दिक्कत है। देखो 5 नंबर ये दिया है t² - 15 इक्वल टू 0, दिया है ना इतना, तो देखो द्विघात बहुपद तो मालूम है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ t² है और एक कांस्टेंट टर्म -15 है ना, तो यहाँ पर देखो तो ये t² है तो t², यहाँ -15 है ना, -15 को √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0,
देखो रूट ओवर 15 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, हट जाता है। देखो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर स्क्वायर से रूट हटेगा ना जी, स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा 15 इक्वल टू 0, यानी टी स्क्वायर माइनस 15 फिर से आ सकता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 15 को रूट ओवर 15 का होल स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए के पास टी और बी के पास रूट ओवर 15 इंटू ए माइनस बी, ए के पास टी और बी के पास रूट ओवर 15 इक्वल टू 0 है तो 0। देखो तो ये क्या चीज़ में इधर मल्टीप्लाई में है ना, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में, और 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड देंगे क्या आएगा 0, तो इधर बच जाएगा टी प्लस रूट ओवर 15 इक्वल टू 0। ये भी तो हो सकता है कि ये भी इधर मल्टीप्लाई में ये चल जाए दूसरे से डिवाइड में, हो सकता है ना। तो टी माइनस रूट ओवर 15 इक्वल टू एक बार क्या आएगा 0। हम लोग को क्या करना है मल्टीप्लाई में रहता है ना, एक बार टी प्लस रूट ओवर 15 इसके इक्वल टू 0 लिख देना और एक बार इसके इक्वल टू 0 लिख देना, ठीक है। देखो टी इक्वल टू प्लस रूट ओवर 15 उधर जाएगा तो टी इक्वल टू माइनस रूट ओवर 15 उधर जाएगा तो प्लस रूट ओवर 15, यानी इसके दो शून्य का है, एक माइनस रूट ओवर 15 दूसरा रूट ओवर 15 आ गया ना। तो लिखें अतः टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक, बता दो इसके शून्यक कौन कौन है, माइनस रूट ओवर 15 तथा रूट ओवर 15 है ना जी। अब हम लोग क्या करेंगे शून्यकों का योग निकालेंगे ना। तो अब शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बताओ पहला शून्यक क्या है, पहला शून्यक माइनस रूट ओवर 15, बीटा दूसरा शून्यक क्या है रूट ओवर 15। तो अल्फा के पास रूट ओवर 15 प्लस है प्लस, बीटा के पास कितना जी रूट ओवर 15। देखो माइनस है माइनस क्या है जी बी बाई ए। तो देखो द्विघात बहुपद किस रूप में होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का, इस रूप का होता है ना। तो देखो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बताओ तो ए एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर है ना, तो ए एक्स स्क्वायर के पास तो टी स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस 15 क्या है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है ना, यहाँ पे सी ना कांस्टेंट होता है, यानी सी का वैल्यू दिया है यहाँ पे माइनस 15, क्या बी का वैल्यू इसमें दिया है नहीं ना दिया है। तो बी के पास हम लोग 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, इसको 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस है प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है माइनस 15 दिया है ना। देखो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा टी स्क्वायर है टी स्क्वायर, 0 से किसी में चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है 0, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 15, इतना आ जाएगा ना। तो क्या इस बहुपद को हम लोग इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यहाँ पे एक स्टेप लिख लेना, ठीक है ना, अच्छे हम बता देंगे। पहले यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू यहाँ कोई नंबर नहीं दिया यानी 1 है, बी का वैल्यू कितना है 0 और सी का वैल्यू कितना है माइनस 15। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है माइनस बी अपन ए, तो बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है ना जी, अपन ए का वैल्यू क्या है 1 और 0 में 1 से डिवाइड देंगे क्या आएगा 1, और बेस में 1 लिखना जरूरी होता है नहीं ना, या लिख दो एक स्टेप में। देखो ये प्लस रूट ओवर 15 है माइनस रूट ओवर 15 है, तो रूट ओवर 15 में से रूट ओवर 15 घटाएंगे क्या आएगा 0, और 0 ना ही माइनस में होता है ना ही प्लस में होता है, और किसी भी चीज़ से डिवाइड देंगे तो भी क्या आएगा 0, तो 0 बराबर 0 आ गया। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। बता दो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा बोलो तो पहला शून्यक क्या है माइनस रूट ओवर 15 इंटू बीटा, दूसरा शून्यक क्या है रूट ओवर 15। सी का वैल्यू बताओ, सी का वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस 15 है ना जी, तो सी का वैल्यू माइनस 15। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1। देखो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस रूट ओवर 15 से रूट ओवर 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 15, और माइनस 15 है तो माइनस 15 बेस में 1 लिखना जरूरी है नहीं ना। तो इस शून्यकों का गुणनफल भी इक्वल आ गया, योगफल भी इक्वल आ गया, यानी हमारा जो शून्यक आया है माइनस रूट ओवर 15 और रूट ओवर 15 ये क्या है सही है ना। यहाँ पे एक स्टेप ये लिख लेना, देखो तो टी स्क्वायर माइनस 15 के मान 0 होगा। जब कब 0 होगा जी टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 हो।
देखो पहले ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद इस स्टेप से लिखना है, ठीक है। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है ना। इसका भी क्या करना है, पहले शून्यक निकालना है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले तो शून्यक निकालना है, तो पहले इसको शून्य 0 के इक्वल कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे कि चूँकि 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के मान शून्य होगा, इसका मान शून्य होगा जब 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो इसका शून्यक निकालने के लिए इस बहुपद का हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट में है 3, लास्ट में क्या है 4, तो 3 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3 4 जाओ 12 लिख देंगे। और इसके बाद इसका हम लोग निकालेंगे फैक्टर। तो देखो 2 6 जाओ 12, 2 3 जाओ 6 हो गया ना। अब इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं निकलेगा। तो देखो यहाँ पे 3x² है ना, तो 3x² लिख देंगे। और इसके फैक्टर को इस प्रकार मल्टीप्लाई करके जोड़ या घटाकर अरेंज करेंगे कि जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए, x आ जाए। x के पहले कोई भी नंबर नहीं, यानी क्या है 1 है, यानी जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए, तुमको 1 मिल जाए, 1 ही ना चाहिए। तो देखो ये 2 2 जाओ 4, अगर 4 में से ये 3 घटाएंगे तो क्या 1 नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना। तो देखो माइनस है माइनस, x है x। इसके फैक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे जी, 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत है। -4 बराबर 0 है, तो -4 बराबर 0। देखो 3x² है 3x², ये देखो माइनस एक्स क्या चीज़ में, मल्टीप्लाई में है ना, तो माइनस एक्स से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस प्लस एक्स से 4 में मल्टीप्लाई हुआ 4x, माइनस माइनस एक्स से 3 में मल्टीप्लाई हुआ 3x, -4 बराबर 0 है तो 0। अब पेयर बनाएंगे, देखो यह एक पेयर हो गया और ये एक पेयर हो गया, और देखेंगे दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। तो देखो 3x² है -4x है, ये 3 है और 4 है, 3 4 तो कॉमन है नहीं, क्योंकि ये अलग टेबल का नंबर है, ये अलग नंबर का मल्टीपल है ना, अलग अलग का। लेकिन दोनों में क्या है, x² है x है, दोनों में x है ना, तो x कॉमन लेंगे। 3x² में से x कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 3, और x² में से एक x कॉमन ले लिए तो एक तो x बच गया। माइनस है माइनस, 4x में से x कॉमन ले लिए, x यहाँ से निकल गया तो 4 बच गया, ठीक है। प्लस है प्लस, इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं ना है, ना ही x है और ना ही कोई नंबर है, तो 1 है ना जी, तो 1 कॉमन ले लेंगे। तो 1 कॉमन लेंगे तो ये 3x ही रह जाएगा, और ये -4 है तो -4 = 0 ही रह जाएगा, ठीक है। देखो 3 ये बीच में प्लस है, 3x - 4 इधर भी है और 3x - 4 इधर भी है, दोनों साइड क्या है 3x - 4, तो हम लोग लेंगे 3x - 4 कॉमन। यहाँ से 3x - 4 कॉमन ले लिए, यहाँ से ये निकल गया तो क्या बच गया x, और 3x - 4 यहाँ से कॉमन ले लिए, निकल गया तो क्या बच गया जी +1 बराबर 0। देखो तो x + 1 इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो दूसरे साइड जाएगा तो, और 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड देंगे क्या होता है 0, तो 3x - 4 बराबर क्या होगा 0। या ये भी तो हो सकता है, ये भी तो मल्टीप्लाई में है, ये दूसरे साइड चल जाए तो 3x - 4 से 0 में डिवाइड देंगे क्या आएगा, फिर से 0 ही आएगा, x + 1 बराबर 0। और दिक्कत हुआ तो एक बार 3x - 4 बराबर 0 लिख देना, एक बार x + 1 बराबर 0, बात खत्म, ठीक है। 3x = -4 उधर जाएगा तो +4, x = +1 उधर जाएगा तो 3 इधर मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो x = 4 अपन क्या आ गया 3, तो इसके दो शून्यक आ गए, एक आ गया -1 और दूसरा आ गया 4/3 आ गया ना। तो लिखें अतः 3x² - x - 4 के शून्यक, बता तो इसके शून्यक कौन कौन है, -1 तथा 4/3 है। अब हम लोग क्या करें, शून्यकों की सत्यता का जांच करने के लिए शून्यकों का योग और गुणनफल को निकालेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा बोले तो पहला शून्यक, बीटा बोले तो दूसरा शून्यक। पहला शून्यक क्या है -1 है ना, दूसरा शून्यक क्या है 4/3, तो अल्फा के पास -1 प्लस है प्लस बीटा, यानी दूसरा शून्यक क्या है 4/3, तो बीटा के पास 4/3, माइनस है माइनस b। बताओ तो जो द्विघात बहुपद होता है x² + bx + c के रूप में होता है ना, और यहाँ पे दिया क्या है बहुपद 3x² - x - 4, यही ना दिया है। तो देखो बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, प्लस में होता है, तो ये 3x² - x - 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x² प्लस, और यहाँ पे क्या है -x है ना, तो ब्रैकेट में -x, फिर यहाँ प्लस और c के पास क्या है -4 है ना, तो ब्रैकेट में -4 लिख सकते हैं ना। x से पहले कोई भी नंबर नहीं है, यानी 1 तो है ही मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नहीं। देखो माइनस है माइनस b, बता तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, b का वैल्यू यहाँ पे क्या है
कोई भी नंबर नहीं यानी क्या है 1 है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस भी तो है, देखो यहाँ होता है प्लस में लेकिन माइनस भी है, तो क्या हो जाएगा बी का वैल्यू -1 होगा ना। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3, कोई दिक्कत। देखो इसके बेस में 1 है, इसके बेस में 3 है, एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा। इसके बेस में 1 है तो 3 से डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो -3 प्लस है प्लस 3 से 3 एक बार में कट गया, 1 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, अब बराबर -1/3 है तो 1/3। देखो तो क्या गलत हुआ है, इधर सही है 4/3। अल्फा कितना है -1, बीटा है 4/3। देखो इसको इक्वल आना चाहिए था ना, तो इक्वल तो आ नहीं रहा। देखो तो 3x² - x - 4, यहाँ पे फार्मूला क्या होता है -b/a होता है ना, -b/a। देखो ये फार्मूला का माइनस और b का वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 ना, कोई भी नंबर नहीं यानी -1 है, तो यहाँ पे -1 ना पुट होगा अपन a का वैल्यू क्या है 3, ये समझ में आया। देखो ये फार्मूला का है माइनस और b का वैल्यू -1 है, तो b का वैल्यू यहाँ -1 पुट कर दिया और ये ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि माइनस आया, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/3 हो गया प्लस में। देखो तो 4 में से 3 घटाएंगे क्या होगा 1/3 है, 3 इक्वल टू 1/3। शून्यकों का योग क्या आ गया बराबर आ गया। अब क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है जी, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा बोले तो पहला शून्य क्या है -1 इंटू बीटा बोले तो दूसरा शून्य क्या है 4/3। देखो c बताओ तो c का वैल्यू यहाँ पे क्या है -4 है ना, यहाँ माइनस में है तो c का वैल्यू -4। a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो यहाँ पे 3 -1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही रह जाए -4/3 और ये है ही -4/3। देखो तो योगफल भी बराबर आ गया, गुणनफल भी बराबर आ गया, यानी ये जो शून्य का है यह क्या है सत्य है, ठीक है।